रुपया 60 रुपया प्याज अभी चलता क्यों है। नहीं आप लोग खेती करते? प्याज क्यों नहीं लगा? मक्का लगाते हैं सैकड़ों का सैकड़ों एकड़ में, क्या लगाते मक्का? प्याज व्याज भी लगाइए। किसान अपने आप में खुद फंसने का काम करता है। हम एक लगाते हैं, होता है नहीं, होता है नहीं। जितना मेहनत मक्का में करते हैं उतना अगर आप सब्जी साग सब्जी में करेंगे तो आप गरीबी से उठने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? धान का कीमत कुछ और था अभी कुछ दिन पहले, और फिर घटते जा रहा है। जब किसान का ये ना मक्का नहीं लगाएंगे हम मक्का तो खाते नहीं है, खाते हैं क्या? हम प्याज लगाएंगे, आलू लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे ताकि हमारा लोकल क्षेत्र में महंगाई से थोड़ा हम लोग को राहत मिले। 50,000 का, ये 50,000 रुपये का खाद लिए, 8 माह साल भर बाद आपको पैसे देना है। मक्का हो या ना हो पैसे देना है, आप छुड़िएगा नहीं पैसे। बोले आप लोग अभी जो प्याज लगाए थे, प्याज है कहाँ आपके पास अभी जो खरीद के खाते हैं? आखिर क्यों इतना समस्या? 50 रुपया 60 रुपया प्याज अभी चलता क्यों नहीं है। आप लोग खेती करते? प्याज क्यों नहीं लगा? मक्का लगाते हैं सैकड़ों का सैकड़ों एकड़ में, क्या लगाते मक्का? प्याज व्याज भी लगाइए, लहसुन लगाइए, आलू लगाइए। किसान अपने आप में खुद फंसने का काम करता है। हम एक लगाते हैं, होता है नहीं, होता है नहीं। जितना मेहनत मक्का में करते हैं उतना अगर आप सब्जी साग सब्जी में करेंगे तो आप गरीबी से उठने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और मजदूरी पता है, मजदूरी पता है 405 रुपया मजदूरी लेता है। मेरा ये गृहस्थ का कैसे जान बचेगा? अभी प्याज लगाने का मौसम है, ठीक है। हाँ, प्याज लगाने के समय प्याज महंगा कर दिया गया है। महंगा कर दिया गया। प्याज जब फसल बाहर आती है तो उस समय सस्ता है, जब किसान की फसल बाहर आती है प्याज, लेकिन अभी महंगा कर दिया लगाने के समय। क्यों? आपके घर में जब प्याज होगा तभी सस्ता, अभी नहीं है। अभी प्याज का सबको जरूरत है तो 80 रुपए 60 रुपए केजी है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ ध्यान रखना चाहिए ना। मक्का नहीं लगाएंगे हम मक्का तो खाते नहीं है, खाते हैं क्या? हम प्याज लगाएंगे, आलू लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे ताकि हमारा लोकल क्षेत्र में महंगाई से थोड़ा हम लोग को राहत मिले। लेकिन लोग तो करना पड़ेगा भाई साहब, करना होगा। उपज नहीं होता है। नहीं आगे कैसे कर? सुनिए, 10,000 रुपया खर्चा कीजिए तो होगा 5,000, तो कैसे जान बचेगा? बचेगा जान? आपको ये तो जान बचेगा? जान नहीं बचेगा। उसी तरह का अभी मक्का इतना परेशानी के साथ आप लोग मक्का लगा रहे हैं तो उस समय क्यों आप लोग कम रेट में बेच देते हैं? डर से दम फटाफट कच्चा पक्का जो हुआ बेच दिए। हम लोग क्या करेंगे? वो सरकार बोलेगा ना, सरकार बढ़ाएगा ना, बेवकूफ बनाता हम है। लोग बढ़ाएंगे, आम जनता को ठगने का काम करता है सरकार। आप लोग के पास 50,000 का, ये 50,000 रुपये का खाद लिए, 8 माह साल भर बाद आपको पैसे देना है। मक्का हो या ना हो पैसे देना है, आप छुड़िएगा नहीं पैसे। वही बात हम लोग खेत में इतना काम करते हैं और इतना रुपया लगा करके आप काफ़ी दिनों तक 6 महीना तक वेट करना पड़ता है फसल का। उसके बाद आपको जो है फसल का सही कीमत नहीं मिल पाता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे कि फसल लगा रहे हैं हम लोग और फायदा कोई दूसरा उठा रहा है इसका। अच्छा, फायदा कौन उठा रहा है? फायदा उठा रहा है जो व्यापारी है, वो फायदा उठा रहा है, जो स्टॉक कर रहे हैं। जी। हाँ, जो रेट सीजन में होना चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा है उस वक्त। हाँ, 1500-1400 रेट हो रहा है उस वक्त। अभी जो है 2200 हो गया है मकई, 2100 हो गया है, और उस वक्त हम लोग बेच रहे हैं तो मक्का का रेट बहुत कम हो रहा है। एक बात कहना चाहेंगे, असल मुद्दा ये है कि जो बिचौलिया होता है हमारे क्षेत्र में, गरीब किसान लोग अपने मेहनत मजदूरी करके फसल को उपजाते हैं। जब कटाई के समय आता है तो बिचौलिया जो होता है ना, अपने मनमानी के तहत, चाहे अपना जो भी तहत होता है, जैसे कि रेट को लगा करके खरीद लेना और उसको उच्च दाम में बेचने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं गरीब किसान बड़े ही इस चीज़ से जूझ रहे हैं। इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सरकार के तहत। अगर इतना मेहनत से लोग खेतीबाड़ी करते हैं तो इसमें बहुत ही समस्या आता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो किसानों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। सरकार को हम कहेंगे कि इसका मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसा कानूनी कार्रवाई करे ताकि बिचौलिया जो है अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में लाएंगे। इसके बारे मकई का बीज का रेट क्या है? बीज का रेट का बात करें तो अभी जो मक्का का जो बीज अभी जो खरीद के आप रोपनी करेंगे उसका रेट क्या है? बीज का रेट अभी देखिए कि बीज का रेट 2200-1500 टका है। हाँ, एक पैकेट का 4 किलो आता है उसमें। साफ तौर पे कहना गरीब साफ तौर पे कहे तो गरीब तबके का जो किसान है, खेती करने की स्थिति में बहुत ही वो परेशानी से जूझते हैं। तो लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अभी हम इस समय में इतना तकलीफ के साथ खेती कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमें अच्छी उसका कीमत मिले, अच्छी दर मिले, तो सरकार से इसके बारे में कड़ी विरोध करना चाहिए। तो देखिए भाई साहब, अगर रास्ते की बात करें, इतना जर्जर स्थिति है, जैसे कि आप अभी इस रास्ते से जैसे होके आए होंगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हर तरफ से लचर व्यवस्था से जूझ रहे हैं हम लोग, और उसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी यानी कि हमारा ही गलती है कि हम सरकार इस प्रकार का चुनते हैं, जो कि हम तभी इलेक्शन के समय में, अभी आने वाली विधानसभा चुनाव होगा कि आप देखिएगा हर चौक चौराहों में लोग अपने अपने गुफ्तगू करेंगे अपने नेताओं के लेकर के। जातिवाद सबसे बड़ा चीज़ है कि जातिवाद में हम लोग जब तक ध्यान देंगे तब तक हमारे साथ इतना ही शोषण होगा, इतना ही जर्जर स्थिति से हम लोग गुजरेंगे। तो अब ध्यान देना है कि लोगों को कि
काबिलियत वाला नेता चुने जो कि हमारे बारे में, हमारे उद्धार के बारे में सोचे कि हम किस प्रकार से ऊपर उठे, हमारे विचारों को लेकर के चले, इस तरह के हम नेताओं का साथ दे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर सीजन का जो भी आता है, सीजन में जो भी फसल कट रहा है उस वक्त कीमत बहुत घट रहा है, हाँ, और किसान को उस वक्त कीमत नहीं मिल रहा है। इसका मेन दोषी क्या? हम बार बार इसी बात को कहेंगे कि अभी बात बता रहे थे कि अभी धान है ना, धान का कीमत कुछ और था अभी कुछ दिन पहले, और फिर घटते जा रहा है। जब किसान का धान आएगा फिर घट जाएगा, वो कीमत बहुत है घट जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो होती है, इसमें आखिर किसका सबसे बड़ा अहम भूमिका रहता है, उसके बारे में आप लोगों को पता है? जी, अब ये है कि अब वो जो किसान जो है ना मर रहा है इसी वजह से कि सीजन में दाम कम हो जाता है और फिर बाद में कीमत होता है, तो किसको फायदा होगा? फायदा जो जमा करता है धान उसी को फायदा होता है। तो आप लोग इस तरह का यानी व्यापारी से क्यों कारोबार करते हैं जो कि आपके साथ शोषण करने का काम करता है अच्छी रेट में? अभी देख, हम आपको जैसे बता दें कि कुछ व्यापारी है जो कि किसानों को अभी अपने दाम दे के रखे हैं, जो कि आपका ही पैसा से वो अपना व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे फसल का जो कि दाम दे करके चुप करके रखे हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते कि अभी हम जो अच्छा दाम को छोड़ के कुछ कम रेट में दाम फसल को बेच देते हैं जाने से पहले? देखिए मक्का का सब, देखिए मक्का जो है ना खर्चा होता है पूरा, हाँ, उसमें मक्का का ये खेती जो करता है आदमी, ये किसान, तो उसमें लगाव पैसा बहुत ज़्यादा होता है, और पैसा ये लगाव ज़्यादा होता है तो फिर मक्का करके उसको बेच करके फिर पैसा ये करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो जितने किसान हैं, किसान लोग क्या अपना ही पैसा लगा करके खेती करते हैं या फिर माल जो है खाद वगैरह है या बीज उधारी लेकर के आते हैं, फिर माल बेच करके फिर उन लोगों को देते हैं? साफ तौर पे कहा जाए ना, अभी का समय में आप बीज लेंगे तो अपने पास लीजिए, खाद लेंगे तो उसी के पास लीजिए, ताकि आने वाला समय में जैसे फसल कटाई होगा तब पैसा दीजिएगा। ये डिमांड के तहत लोग अपने खेती को करते हैं। तो इसी प्रकार से किसान अपने अच्छे दर नहीं पाते हैं, इसी पर समस्या को लेकर के हमेशा किसान जूझते हैं। हम ये बोलते हैं जैसा 8 महीना दे वो फंसा के रखता है पूंजी, तो क्या करने के लिए? उधार देने के लिए नहीं, उसका भी तो काम है। किसान को किसान के पास क्या पैसा नहीं है? नहीं है ना, आखिर क्या इसका मेन हो जाए? इतना मेहनत करके जब वो मतलब के लगाते हैं उसके बाद पैसा कहाँ चले जाता है? पैसा कहाँ चले जाता है? पेट में आता है, परिवार पालते हैं। उधारी देके रखते हैं जी। फसल का रेट किस तरह का है? जो कि बीज का अभी जिस तरह रेट है, आने वाला समय में जब बुआई के बाद जो कटाई होगा उस तरह से रेट क्यों नहीं होता? आखिर अभी 4000 5000 एक पैकेट का दाम है मक्का का बीज का, तभी का 1800 1900 के भाव में आप लोग बेचते हैं मक्का को। इसके बारे में आप लोग कुछ यानी पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार कहेगा। सरकार क्यों, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते इसके बारे में? जब आवाज किसान जब